अ, शांति। आज 15 अक्टूबर 2023 भारत में रविवार है। टुडे इज 15th October 2023 and it's संडे इन भारत। आज की मुरली का जादुई रहस्य स्वयं को प्रेरणा देने के लिए Magical secrets of today's Murli for motivating the self। आज विशेष अव्यक्त सीजन का बाप दादा के मिलन का दिन है। बेहद का घर मधुबन में बाबा का अवतरण हो रहा है। बहुत बच्चे बाबा के देश विदेश में विशेष करके पीछे आने वाले इस दिन का राह देख रहे होते हैं। विशेष तपस्वी बच्चे सुबह से ही बाबा की याद में बैठे हुए रहते हैं, बाबा का आह्वान करते हैं। तो आज का अति विशेष दिन है। पूरे दिन भर में मौन में रहने का अभ्यास करेंगे। जितना हो सके कम से कम आवाज़ में आएंगे। आज के दिन की बहुत सारी विशेषता है। एक तो अव्यक्त बाप दादा के मिलन की पहली डेट है। नंबर 2, आज कोइंसिडेंटली माना योगा योग से तीसरा संडे है जो पूरे विश्व में अंतर्राष्ट्रीय योग होता है। 6:30 से 7:30 शाम को सभी भाई बहनें योग में पावरफुल अवस्था में बैठते हैं। तो ये भी आज के ही दिन है। और हम कहते हैं अंग्रेजी में आइसिंग ऑन द केक, माना हिंदी में कहते हैं, संस्कृत में दुग्ध शर्करा योग, माना दूध में शक्कर के समान आज की अव्यक्त मुरली है। संडे की मुरली है। विशेष 18 जनवरी की मुरली है। 18 जनवरी सभी बाबा के बच्चे जानते हैं कि ब्रह्मा बाप ने संपूर्ण अवस्था को प्राप्त किया। तो 18 जनवरी की मुरली विशेष होती है और उस विशेष में भी विशेष मुरली है। जेरोक्स करके बार बार पढ़ के इसको पक्का कर लेना चाहिए। ऐसी ये मुरली है। जिन 9 बातों को बाबा ने छोड़ने को कहा वो सब 9 के 9 बातें आज बाबा ने मुरली में बताई हुई है। और बाबा ने बहुत बड़ी बात कही है कि इन 9 बातों को छोड़ेंगे तो आप 9 रत्न में आ सकते हैं। आप सोचो कितनी इम्पोर्टेंट बात बाबा ने बताई है। भगवानुवाच 9 रत्नों में आने के लिए 9 बातों से मुक्त होना है। तो फ्लॉलेस डायमंड या बेदाग हीरा बन सकते हैं। एक एक बात की गहराई में अगर हम जाएंगे तो बहुत टाइम लगेगा। क्रोध मुक्त, व्यर्थ संकल्प मुक्त, लगाव मुक्त, परमत पर चिंतन पर दर्शन मुक्त, अभिमान व अपमान से मुक्त, झमेला मुक्त, व्यर्थ बोल डिस्टर्ब करने वाले बोल से मुक्त, अप्रसन्नता मुक्त और दिल शिकस्त मुक्त। ये 9 के 9 बातें इंपॉर्टेंट है। हम शॉर्ट में इसको टच करेंगे। लेकिन आज की मुरली का टेक होम जिसके ऊपर आज पूरी दुनिया बात कर रही है वो है पॉजिटिव थिंकिंग, जिसको कहते सकारात्मक चिंतन। बाबा ने कहा शुभ चिंतन।
तो आज की पूरी मुरली बाबा ने इसी के ऊपर चलाई है। जो भी व्यक्ति कमजोर महसूस करता है, दो प्रकार के लोग होते हैं, एक कमजोर और शक्तिशाली। तो शक्तिशाली या पावरफुल व्यक्ति को समर्थ कहा गया है, और समर्थ के अपोजिट है असमर्थ। असमर्थ माना कमजोर। और बाबा ने आज कहा समर्थ कौन रह सकता है, उसकी सहज विधि क्या है। बाबा शब्द ऐसे इस्तेमाल करता है जैसे बहुत सहज है, और है भी सहज अगर देखा जाए तो, लेकिन वो सहज भी लोगों को मुश्किल लगता है। भगवान कह रहा है, गॉड अल्लाह ईश्वर कह रहा है कि सदा समर्थ रहने की विधि है, शुभ चिंतन करो और शुभ चिंतक बनो। लेकिन प्रैक्टिकली हमने देखा है, जब परिस्थिति आती है तो अच्छे अच्छे लोग पॉजिटिव सोच नहीं पाते हैं। लेकिन अगर किसी ने अभ्यास किया तो वो अपना चिंतन शुभ रख सकता है। बाबा ने आज की मुरली में बहुत अच्छी बात कही है। एक एक शब्द अंडरलाइन करके लिखने जैसा है। बाबा अविनाशी सर्जन है, ग्रेटेस्ट साइकोलॉजिस्ट है, ज्ञान का सागर है। सभी शास्त्र, सभी शास्त्रों का सार बताने वाला है। तो बाबा ने आज की मुरली में कहा, कौन सी बात कही, तो बाबा ने कहा कि चाहे कुछ भी हो जाए, चाहे कुछ भी हो जाए, बाबा के शब्द मैं पढ़ना चाहूंगा कि चाहे कुछ भी हो जाए, कैसी भी समस्याएं आए। बाबा ने समस्या कौन सी बताए, शारीरिक बीमारी हो, नंबर 2 मन का तूफान हो, तन में हलचल हो, प्रवृत्ति में हलचल हो, सेवा में भी हलचल हो। तो किसी भी प्रकार के हलचल में दिल शिकस्त कभी नहीं होना। दिल शिकस्त माना हार खा लेना, शिकस्त माना हार खा लेना। दिल से हार नहीं खाना है। दो शब्द है, एक दिल शिकस्त और दिल खुश। दिल शिकस्त वाले हार खा लेते हैं, और दिल खुश बड़ी दिल वाले जीत जाते हैं। तो बाबा ने आज कहा कि बच्चे बड़ी दिल रखो, बड़े बाप के बच्चे हो तो दिल भी बड़ी रखो। लेकिन बाबा ने रिजल्ट कहा है कि बच्चे छोटी दिल कर देते हैं। बीमार हो गए तो रोना शुरू कर देंगे, दर्द हो गया, दर्द हो गया। अभी बाबा सबसे बड़ा साइकोलॉजिस्ट है। बाबा पूछ रहा है कि दर्द हो गया, दर्द हो गया, दिल छोटी कर ली तो क्या बीमारी चली जाएगी या बढ़ेगी। जब हिसाब किताब आ गया, दर्द आ गया, तो हिसाब किताब आ गया। लेकिन दिल शिकत से बीमारी को बढ़ा देते हैं। इसलिए हिम्मत वाले बनो तो बाप भी मददगार बनेंगे। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, अंडरलाइन करेंगे कि जब परिस्थिति आती है तो भगवान की मदद प्राप्त करने का एक ही तरीका है, और वो है हिम्मत। हिम्मत ए मर्दा तो मदद ए खुदा, हिम्मत ए बच्चे तो मदद ए बाप। तो बाबा यही कह रहा है कि बच्चे हिम्मत मत हारो। बाबा ने कहा बच्चे क्या गलती करते हैं, बच्चे कहते हैं कि बाबा मदद करे तो हम हिम्मत रखे हैं। बाबा कहता है नहीं, पहले हिम्मत फिर मदद। पहले मदद तो हिम्मत नहीं है। हमको साइकोलॉजी में सिखाया जाता है कि माँ भी अपने बच्चे को दूध तभी पिलाती है जब बच्चा रोता है। पहले हिम्मत रखना है। हिम्मत रखेंगे तो विजय निश्चित है। हिंदी में कहते हैं जाको राखे साइया, मार सके ना कोई, बाल न बाका कर सके। तो हिम्मत अगर हार ली
तो बाबा की मदद नहीं मिलेगी। और दूसरी कंप्लेंट, कई बच्चे कहते हैं बाबा केवल दादियों को या वरिष्ठ भाई बहनों को मदद करता है, हमको तो मदद ही नहीं करता है। अगेन गलती है। डिप्रेशन वाले पेशेंट ज़्यादातर निगेटिव सोचते हैं। उनका पूरा फोकस इसी के ऊपर होता है कि जो ठीक नहीं हो रहा है, गलत जो हो रहा है, उसी को बार बार सोच सोच के अपने आप को दुखी कर देते हैं। एक्चुअली अगर गहराई में देखा जाए, हमारा सोच अगर हमने पॉजिटिव रखा लंबे समय तक, तो हम अपने सभी शरीर की केमिस्ट्री को बदल सकते हैं, सभी बीमारी को ठीक कर सकते हैं। ये आज का साइंस है, कह रहा है हमको, स्पष्ट रूप से कह रहा है। अभी डिप्रेशन वाले पेशेंट यहाँ पर भी निगेटिव सोचते हैं। क्या सोचते हैं? उसका ठीक हो गया, उसका ठीक हो गया, मेरा ही ठीक नहीं हो रहा है। ये भी निगेटिव ही सोच है। और फिर कुछ सोचते हैं कि शायद मैंने ही बहुत पाप किए हुए हैं, इसलिए मुझे परमात्मा की मदद नहीं मिल रही। तो बाबा ने कहा ये रॉन्ग थिंकिंग है, ये नेगेटिव थिंकिंग है। चौथे 21 प्रकार के बच्चे होते हैं मेरे पास, ये इनकी लिस्ट है पूरी। कंफ्यूज होने वाले, मूंझने वाले, निर्णय नहीं ले पाते हैं, डर जाते हैं। ये टिपिकल एंजाइटी वाले लोग हैं, माना जिनको चिंता की बीमारी होती है। तो निर्णय नहीं कर पाते हैं, क्या करे क्या करे। एक तरफ कहते हैं ड्रामा 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 है, कल्याणकारी है, लेकिन अंदर से हिल भी रहे हैं, फुल स्टॉप नहीं लगता है। इसका भी कारण है कि उलझन। उलझन क्यों होती है? क्योंकि बहुत थॉट्स क्रिएट करते हैं, पहले से ही निगेटिव, बात अभी हुई भी नहीं है। हम चिंता के बारे में ऐसे कहते हैं, चिंता माना बीमारी के पहले उसको क्रिएट करना, उसका पेमेंट करना, अभी तक आई ही नहीं बात, लेकिन ये पहले से ही कमजोर संकल्प करके उनका आह्वान कर लेते हैं। तो निर्णय नहीं ले पाएंगे, उलझन में रहेंगे, हाँ ना ऐसे बाबा ने आज कहा, ये करो ये करो, इधर जाओ उधर जाओ। तो ऊपर नीचे बाबा ने देखो कितनी अच्छी बात कही, मुझे ये बात बहुत अच्छी लगी। ये है रियल काउंसलिंग। कैसे काउंसलिंग किया जाता है? बाबा ने कहा अगर समझो किसी का धन नीचे ऊपर होता है, तो बाबा ने कहा कि जब करोड़पतियों का ही नीचे ऊपर होता है, तो हम लोग उसके आगे क्या है? वो तो होना ही है। तो ये प्रश्न पूछना भी गलत है, क्यों हो रहा है? होना ही है। क्यों हो रहा है? नहीं, होना ही है। लेकिन बाबा के बच्चों का निश्चय पक्का है कि जिसका साथी है भगवान, उसको क्या रोकेगा आंधी और तूफान। बाबा का ऑप्टिमिज्म देखो, आशावाद देखो, कितनी सुंदर बात बाबा ने कहे। कैसे भी हालत हो, बाप दादा दाल रोटी जरूर खिलाएगा। दो दो सब्जी नहीं खिलाएगा, लेकिन दाल और रोटी जरूर खिलाएगा। मानो बाबा कितना ऑप्टिमिस्टिक है, बाकी सब चला जाए, दाल और रोटी जरूर मिलेगी। माना जीने के लिए यही चाहिए। आप सोचो, जितने भी हमारी समस्या है हमने क्रिएट की हुई है, हमने क्रिएट की हुई है। बाबा ने कई बार साकार मुरलियों में भी कहा कि जंगल में जो योगी रहते हैं वो क्या खाते हैं? कंद मूल खाते हैं। तो ये जितने भी साधनों को जिन्होंने आदत लगाई हुई है, आराम के साधन, लास्ट में ये सब सहारे हिलने वाले हैं। तो जितना हो सके इन साधनों को सहारा नहीं बनाने का। न कोई देहदारी, न कोई वस्तु आपको स्टेबिलिटी का अनुभव कराएगी, क्योंकि ये सब विनाशी सहारे हैं। विनाशी सहारे आपको अविनाशी स्थिरता नहीं दे सकते। इसलिए संभल जाएंगे पहले से ही कि जो कुछ भी आंखों से दिखाई देता है, अगर मिल जाए तो अच्छा, नहीं मिले तो भी अच्छा।
दोनों सिचुएशन में मेरी अवस्था स्टेबल रहेगी। तो पहली बात, धन नीचे ऊपर होना है। दूसरी बात बाबा ने कहा, परिवार में भी खिटखिट होनी ही है। अभी इसका कारण बाबा ने बताया क्यों होनी है, क्योंकि ड्रामा अति में जाना है। अति में जाना है, और अति अंत की निशानी है, हम सब जानते हैं। अति में क्यों जाना है, क्योंकि उसके बगैर हिसाब किताब चुकता नहीं होगा। तो बाबा ने स्पष्ट कहा आज कि अति में जा रहा है और जाना है, तो परिवार में खिटखिट न हो, ये नहीं होना है। अच्छा है उन परिवार जहाँ पे खिटखिट नहीं होती। कि कलयुग माना कलह का युग, डिफरेंस ऑफ ओपिनियन। लौकिक अलौकिक परिवार में कुछ ना कुछ कारण बनेगा खिटखिट के लिए, लेकिन जीतेगा कौन? तो बाबा ने कहा, ट्रस्टी बन, साक्षी बन, परिस्थिति को बाप से शक्ति ले हल करो। गृहस्थी बनकर सोचेंगे तो गड़बड़ होगी। ट्रस्टी बन जाओ। अभी ये भी बाबा ने बहुत सूक्ष्म कहा है, ये बात को बहुत नोटिस करना चाहिए। एग्जैक्टली यही हो रहा है। बाबा ने कहा ये मेरापन, क्या मेरापन? तो बाबा ने उसका विस्तार बताया। मेरा नाम खराब होगा, मेरी ग्लानि होगी, मेरा बच्चा मुझे, मेरी सास मेरे को ऐसे करती है। आप सोचो भगवान ऊपर बैठ के क्या क्या करता है, क्या क्या देखता है। हर बच्चे का थॉट बाबा रीड कर रहा है। तो जब भी ये मेरापन आता है तो सब बातें आ जाती है। जहां मेरा है वहां बुद्धि का फेरा है, बदल जाएंगे। जहां मेरा है वहां उलझन होगी, कंफ्यूजन होगा। और मेरापन की गहराई बाबा ने मुरलियों में सुना है, दूसरे आज की मुरली में नहीं। कई बच्चे कहते क्या करे, मेरा संस्कार है, मैं जल्दी डर जाता हूं या जाती हूँ, मुझे जल्दी टेंशन आ जाता है, ये भी मेरापन है। तो बाबा ने कहा जितना सुलझाने की कोशिश करेंगे उतना उलझेगा। और इसलिए बाबा कहता है दिल बड़ा रखो, सिर्फ कहना नहीं है, करना है। तो ऐसे जिनका दिल बड़ा है, तो बड़ा दिल वाले को माया कुछ नहीं कर सकती। और तभी आप समर्थ बन के परिस्थिति के ऊपर विजय प्राप्त करेंगे। तो चेक करना। पहला बाबा ने कॉग्निटिव रिस्ट्रक्चरिंग किया, माना आपके विचारों को चेंज करने के लिए कहा। ये बोलो ही मत कि ऐसा हो रहा है, खिटखिट हो रही है, ये समस्या है, वो समस्या है। रॉन्ग। द क्वेश्चन इटसेल्फ इज रॉन्ग। होना ही है। कलयुग है, अंतिम समय है, ड्रामा में अति में जाना ही है, बीमारी बढ़नी ही है, धन नीचे ऊपर होना ही है, उसका आह्वान नहीं करना है। अगर आए तो हलचल में नहीं आना है, साक्षी होके परिस्थिति में विजय प्राप्त करनी है। और बाबा का वायदा है कि 2 वक्त की रोटी बाबा जरूर खिलाएगा। बाबा ने बहुत बार मुरलियों में कहा हुआ है, आज भी कहा कि आपने सर्वशक्तिवान माया को चैलेंज किया है, तो माया छोड़ेगी नहीं। माया जरूर पेपर लेगी, लेकिन हमको हिम्मत रखना है। क्योंकि जैसे आप डर गए, आप मल्ल युद्ध में देखो, किसी भी कंपटीशन में ऐसे कहते हैं जो डर गया वो मर गया। आज बाबा ने यही स्पष्ट कहा है। माया समझ जाती है कि ये घबरा गया है, मारो अच्छी तरह से। इसलिए भगवान हमें हिम्मत दे रहा है, घबराओ नहीं, ट्रस्टी है, पहले से ही सब छूट गया, मेरा कुछ नहीं है। हम ट्रस्टी है, सब कुछ बाबा का है, सब बाबा को दे दिया है। तो फिर डरना किस बात का? जिम्मेवार बाप है, मेरा काम है नष्ट मोहा बनना। नष्ट मोहा बनने का सबसे अच्छा उदाहरण बाबा ने बताया आज। 18 जनवरी, जिन्होंने भी 18 जनवरी की सभी मुरलियां पढ़ी है, आज के दिन ब्रह्मा बाप नष्ट मोहा स्मृति स्वरूप बन गए।
अगर श्रीमद् भगवत गीता आपने पढ़ी है, हम सब ने देखा 18वें अध्याय में 73rd वर्स है, 73वां श्लोक है, 18 चैप्टर 73rd वर्स, नष्टो मोहा स्मृतिर्लब्धा तत्प्रसादान मया अच्युत स्थितो अस्मि गत संदेह करिष्यम वचनम तव। ब्रह्मा बाप ने सामने सभी बच्चे थे जिससे बहुत स्नेह था, यज्ञ था, जिसको सींच कर बड़ा किया। अंतिम समय आया, बाबा ने 1 सेकंड में सब कुछ छोड़ दिया, कोई भी चीज ने खींचा नहीं। बाबा को ये पूछा था कि बाबा आपका अनुभव क्या है, शरीर छोड़ते वक्त का अनुभव। तो बाबा ने जवाब दिया था कि शरीर अपने तरफ खींच रहा था, माना जो शरीर की बीमारी, मोस्ट प्रोबेबली हार्ट अटैक, तो शरीर अपने तरफ खींच रहा था, लेकिन बाबा भी ऊपर से खींच रहा था। माना ऊपर से बाबा खींच रहा है, नीचे शरीर खींच रहा है, और आंखों के सामने प्रकाशमणि दादी है। बाबा ने जाने से पहले अपना हाथ प्रकाशमणि दादी के हाथ में दे दिया और अपनी सभी पावर बिल की, लेकिन बाबा मोह में नहीं आए। बाबा ने कहा, शब्द इस्तेमाल किया, पिंजरा खुला पंछी उड़ा। सेकंड का खेल हुआ नष्ट मोहा बनने का। थोड़ा बाबा की जगह पे अपने आप को रखो। कल की मुरली भी हमने देखी, क्या देखा? बाबा ने कहा बच्चे मुरझा जाते हैं। क्यों मुरझा जाते हैं? क्योंकि भूलते हैं। उनको लगता है मेरे ही सामने बहुत समस्या है। कई लोग कंप्लेंट करने वाले वो सोचते हैं मेरे ही सामने समस्या है, मुझे ही ये सब सहन करना है। उनके लिए लौकिक में भी एक गीत है, दुनिया में इतना गम है, मेरा गम कितना कम है। जब मैं दुनिया का गम देखा तो मैं अपना गम भूल गया। हमेशा अगर खुश रहना चाहते हो तो अपने से नीचे वालों को देखो, तभी आपके दिल से कृतज्ञता निकलेगी। कृतज्ञ रहो। मैं हमेशा अपने आप को याद दिलाता हूँ, क्या याद दिलाता हूँ कि पात्रता से कई गुना बाबा ने दिया हुआ है। मैं कंप्लीट कहाँ से करूँ? क्या था और बाबा ने क्या बना दिया। एकदम ग्रैटिट्यूड फुल परसेंटेज में होना चाहिए, तो ये सब कंप्लेंट मुरझाई सब खत्म हो जाएंगे। और हम सोचते हैं हमारे सामने प्रॉब्लम है। आप थोड़ा ब्रह्मा बाप को सोचो, पूरे यज्ञ की जिम्मेवारी है। दादियों को सोचो, कितनी बातें होती रहती है। आपको क्या लगता है इतनी बड़ी संस्था है और बातें नहीं होगी? हर कंट्री में, हर सेंटर पे कितने सारे अलग अलग संस्कार के बाबा के बच्चे हैं। हम जब फील्ड में रहते हैं तो ये सब बातें आती है। एक घर में 4 लोग हैं, उनके अंदर इतना झगड़ा चल रहा है। आप सोचो, पूरा विश्व, 140 देश, उसमें इतने सारे सेंटर, इतने सारे संस्कार की आत्माएं आती है, कितनी सारी बातें आती होगी। लेकिन ये सब बातें साइड सीन, आगे बढ़ाने वाली हमारे दादियों ने, ब्रह्मा बाप ने कैसे यज्ञ को चलाया होगा। मैं तो बहनों का भी कमाल समझता हूँ। और विशेष जो निमित्त आत्माएं हैं, हर सेंटर पे जो टीचर्स बहने हैं, भाई बहने निमित्त है, उनके लिए हमको विशेष योग करना चाहिए। मैं तो हर बाबा के बच्चे के लिए 5 मिनट तक अमृत वेले विशेष इमर्ज करके उनको सकाश देता हूँ। जो भी निमित्त आत्माएं हैं, अमेरिका के लिए जो निमित्त है, जैसे हमारी परम आदरणीय मोहिनी बहन जी है, या फिर लंदन में हमारी परम आदरणीय जयंती दीदी है, हमारी वरिष्ठ सुदेश बहन जी है, या फिर ब्राज़ील में केन भाई है। हमारे ब्रदर्स भी कम नहीं है, ऑस्ट्रेलिया में चार्ली भाई है, अभी डॉक्टर निर्मला बहन जी है। जितने भी बड़े बड़े देशों में हमारी बहन है, ज्योति बहन जी दुबई में है, या फिर आप देखो फिलीपाइंस में रजनी बहन जी है। क्या क्या ये बहनें सेवा कर रही है। मीरा दीदी है मलेशिया में। तो ये सब बहनें जो भी इंटरनेशनली है, पूरे विश्व में फैली हुई है। केनिया की बहन जी है, वेदांती बहन जी है।
भारत की दादियाँ हैं, हमारे पूरी बड़ी बहनें हैं, इन सबको हम विशेष दिल से दुआएं देंगे कि बाबा इनको शक्ति दे, ताकि बाबा की सेवा बहुत अच्छी तरह से चलती रहे। ये हमारा परम कर्तव्य बनता है। और इनको तो वैसे बाबा की दुआएं है, सेवा की दुआएं है, लेकिन विशेष हम बी के फैमिली के लिए विशेष योग करेंगे, क्योंकि हम कल्प वृक्ष की जड़ में है। जितना हम सब अचल रहेंगे उतना कल्प वृक्ष स्थिर रहेगा। तो चेक करना है आज के पूरे दिन मेरे अंदर कोई मेरापन तो नहीं है जो मुझे भारी कर रहा है। हल्का बनना है, फरिश्ता बनना है। तो ब्रह्मा बाबा ने जैसे अपने आप को संपूर्ण अवस्था में ले गए, ऐसे हमको भी अपने आप को संपूर्ण अवस्था में लेके जाना ही है और होना ही है। आज फिर से बाबा ने पीछे आने वालों की कंप्लेंट को टच किया। कहते हैं कि बाबा इतना जल्दी क्यों गया, हमसे मिलते तो जाता। बाबा ने कहा इसमें भी कल्याण है। जैसे बाबा संपूर्ण अवस्था को प्राप्त किया, सेवा भी बेहद में चली गई। दुनिया वाले सोचते थे कि इनका तो ब्रह्मा चला गया, ब्रह्मा को भगवान समझते हैं, ऐसे लोग मानते हैं कि ये इनका गुरु है। गुरु गया तो अभी इनका क्या होगा। लेकिन बाबा ने कहा कि साकार ब्रह्मा के बाद ब्रह्मा कुमारियों ने सिल्वर जुबली भी बना ली, गोल्डन भी बना ली, और ये डायमंड जुबली तक पहुंच गए। क्योंकि कोई भी बड़ा गुरु चला जाता तो गड़बड़ हो जाती, लेकिन यहाँ गड़बड़ है क्या, यहाँ तो और ही वृद्धि को बढ़ता जाता है। क्योंकि इससे सिद्ध है कि ये परमात्मा का कार्य है। निमित्त माध्यम ब्रह्मा है, अभी भी माध्यम ब्रह्मा ही है। ये पार्ट अलग चीज है। ये अव्यक्त पार्ट किस लिए बना है, जो पीछे आने वाले बच्चे जिनको पालना नहीं मिली उनके लिए अव्यक्त पार्ट बना। अभी भी देखो मुरली, वीडियो मुरली में से पालना मिल रही है। तो पालना देने वाला शिव बाबा ही है। भले आप कभी भी ज्ञान में आओ, भले लेट आए हो, लेकिन फिर भी बाबा हमारी पालना करना है। तो निगेटिविटी से बचना है तो शुभ चिंतन, निगेटिव को पॉजिटिव करो। और निगेटिव पॉजिटिव होने के बाद दूसरे प्रति शुभ चिंतक बनो। दोनों का कनेक्शन है। बाबा ने कहा अगर शुभ चिंतन नहीं तो शुभ चिंतक भी नहीं बन सकते। तो ये नहीं कह सकते क्या करूं, इसको देख के ही मुझे गुस्सा आता है, इनको देख के ही मुझे अलग भाव आते। बाबा ने कहा शुभ चिंतन की कमी है। कैसी भी परिस्थिति हो हमको अपनी शुभ भावना, शुभ कामना नहीं छोड़नी है। चलते फिरते अभ्यास करना है कि मैं डबल लाइट फरिश्ता हूँ। हल्का होगा तो उड़ता रहेगा, भारी होगा तो नीचे आएंगे। तो कोई भी कमजोर संस्कार, व्यर्थ संकल्प, देहबान का बोझ अगर बहुत समय तक चलता है तो अंत में नीचे आ जाएंगे और फेल हो जाएंगे। इसलिए बहुत काल का अभ्यास चाहिए। और जितना जितना हमारा शुभ चिंतन होगा उतना उतना शुद्ध संकल्पों की शक्ति जमा होगी, और वही बाबा के बच्चे मनसा सेवा कर सकते हैं। बाबा ने स्पष्ट कहा है मनसा सेवा कौन करेगा, तो जिनके पास शुभ संकल्पों की शक्ति होगी। और ऐसे बाबा के बच्चे समर्थ बनते हैं, और समर्थ बच्चे ही सर्व माया जीत, प्रकृति जीत, सन शोज फादर करने वाले बच्चे, दिल खुश बच्चे बाप के दिल तख्त नशीन बनते हैं। तो चेक करना चाहिए आज पूरे दिन भर में अपना चेक पॉइंट याद रखेंगे कि मैं दिल शिकस्त हूँ या दिल खुश हूँ। कहीं मैं छोटी छोटी बातों में निराश तो नहीं होती है, हिम्मत तो नहीं हारती हो। हिम्मत रखूंगी, चाहे कितनी भी कठिन समस्याएं है मुझे सहन करना है, सामना करना है, समाना है। तीनों शक्तियाँ, सहन करना, सामना करना, समाना। चाहे मेरे अपने संस्कार या किसी और के संस्कार मेरे सामने प्रकृति के पांच तत्व पेपर लेके आए, मुझे हिम्मत नहीं हारना है। मेरी विजय निश्चित है, क्योंकि स्वयं सर्वशक्तिवान मेरे साथ है। जाको राखे साइया, मार सके न कोई, बाबा दो वक्त की रोटी जरूर खिलाएगा। मैं निर्भय, निश्चिंत और निर्वैर आत्मा हूँ। तो आज पूरा दिन भर इसका अभ्यास करेंगे, कहीं मैं भारी तो नहीं होती हूँ।
तेरा तेरा करते कभी मेरा तो नहीं हो जाता है क्या? मैं डबल लाइट होती हूँ, चलते फिरते फरिश्ता स्थिति का अनुभव करती हूँ। अभी तो उड़ने और उड़ाने का समय है। कोई भी कमजोर संस्कार, व्यर्थ संकल्प मुझे नीचे की तरफ नहीं ला सकता, क्योंकि मेरा शुभ संकल्पों की शक्ति का खजाना जमा है निरंतर सुबह से शाम तक। अगर आप हलचल में आते हो, बेसिक पॉइंट को रिवाइज करो कि हर बात में कल्याण है। मैंने अपना जीवन शिव बाबा को दिया है, मेरा कल्याण हो नहीं सकता है। मेरे सिर के ऊपर सर्वशक्तिवान का हाथ है। मैं हिम्मत नहीं हारूंगी, हिम्मत रखूंगी। कैसे भी परिस्थिति हो, मैं हिम्मत रखे हुए हर परिस्थिति में विजय प्राप्त करूंगी। मेरी विजय निश्चित है। मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ। बार बार ये बेसिक पॉइंट को रिवाइज करके रियलाइज करेंगे और 9 बातों के ऊपर विजय प्राप्त करेंगे। अच्छा, ओम शांति।